गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से मेरी आर्किटेक्चरल जर्नी के बारे में। सो अ लॉट ऑफ यू, एक्चुअली नन ऑफ यू वुड बी नोइंग कि मुझे आर्किटेक्चर कभी परस्यू नहीं करना था, बट समहाउ व्हेन आई गॉट इनटू द फर्स्ट ईयर आई जेन्युइनली स्टार्टेड लाइकिंग द कोर्स। तो आगे जो मैं बात करने वाली हूँ वो मेरे एक एक ईयर के बारे में और उसकी लर्निंग्स के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी पता हो, क्योंकि एक्सपीरियंस अगेन मेरे चैनल की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मुझे उस सिचुएशन में कभी पता ही नहीं था कि किस चीज़ को मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है, तो मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं आप लोगों से बात करूँगी कि आर्किटेक्चर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आर्किटेक्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, थियोरी ऑफ डिज़ाइन, हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन, एनवायरमेंटल स्टडीज़, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, और भी थोड़े हैं सब्जेक्ट्स। तो ये सब सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आर्किटेक्चर में पासिंग के लिए। इन सब का गुड स्कोर आना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे मेरे फर्स्ट ईयर के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में गाइज आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, बट देन यू स्टार्ट डेवलपिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर जो आपकी क्रिएटिविटी में ज़्यादा रहता है कि आप कैसे मटेरियल एक्सप्लोर करते हैं, कैसे आप मॉडल्स बनाते हैं, कैसे एक ही डिज़ाइन को आप अलग अलग मॉडल्स या अलग अलग वे से आप डिस्प्ले करते हैं। तो ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो पेंट्स या कलर पेंसिल्स, इन सब में आप कैसे ड्राइंग्स बनाते हो, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है आपका जानना। सो फर्स्ट ईयर ज़्यादातर बहुत ही क्रिएटिव ईयर होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड ईयर के बारे में। तो सेकंड और थर्ड ईयर ज़्यादातर आपके एक्चुअल सिचुएशन में आने जैसा होना चाहिए, मतलब कि आपको स्पेसेस के बारे में, उनके साइजेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक बेसिक टॉयलेट रूम के साइजेस क्या होने चाहिए। बट सेकंड ईयर में जो आपके स्ट्रक्चर्स के जो डिज़ाइन होने चाहिए वो ज़्यादा यूनिक होते हैं। जैसे मेरा जो सेकेंड ईयर में जो डिज़ाइन, जो स्ट्रक्चर का था, वो एक शेल डिज़ाइन था। बट इन द थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ ईयर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में आना पड़ता है। मतलब आप ऐसे स्ट्रक्चर्स के आपको स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स भी देने होते हैं। आप हवा में बातें बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर। सो थर्ड ईयर में आपको वर्किंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे आपको अपनी ड्राइंग से रिलेटेड डिटेल्स या फिर उसके वर्किंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपको विंडो डिटेल, डोर डिटेल, सेक्शंस प्रॉपरली बना के देने पड़ते हैं। और थर्ड ईयर में डिज़ाइन भी रहता ही है। सब ईयर्स में डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन कभी भी रुकता नहीं, तो आपको हर इसमें डिज़ाइन करते रहना है। ओके, सो फोर्थ ईयर में मैंने ये सीखा कि हम कैसे एक स्पेस को अलग अलग वे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमने एक्चुअली में करी थी स्लम रीडेवलपमेंट। तो स्लम रीडेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे वो लोग रहते हैं, हम मानकोट स्लम गए थे, वहाँ के बारे में हमने बहुत स्टडी की थी, स्केचेस, वो सब कुछ बनाए, तो जो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये सीखा कि कैसे आप एक जगह को अलग अलग वे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे उनका लिविंग रूम होता है वही उनका रात को बेडरूम होता है, जहाँ पे वो अपने बर्तन धोते हैं वो उनका सुबह को बेदिंग एरिया होता है। तो ऐसे कैसे आप स्पेसेस अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो कि आप एक जगह पे आपके अलग अलग चीज़ें होते हैं, जैसे कि एक ही कम्युनिटी में उनके रेजिडेंशियल एरिया होगा, एजुकेशनल हो गया, कमर्शियल एरिया होगा, तो आपको वो कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे रोडवेज निकालते हैं, ये मैंने फोर्थ ईयर में सीखा। और फोर्थ ईयर के सेकेंड हाफ में हम लोग को इंटर्नशिप होती है जो 6 मंथ्स की होती है। मैंने 6 मंथ्स की थी। एक्चुअली में 120 डेज़ होता है, बट बिकॉज आपको सीखने को बहुत मिलता है, आपको एक हैंग मिलता है कि कैसे बाहर की दुनिया, हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क। क्योंकि जो हम लोग कॉलेज में सीखते हैं वैसा बाहर नहीं होता है, इट्स वेरी डिफरेंट। आप लोग को रियलिटी बाद में पता चलती है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे एक्चुअली में आप लोगों को कितना क्लाइंट को समझना पड़ता है। क्योंकि जब हम डिज़ाइन करते हैं हम ही क्लाइंट होते हैं, हम ही को सब हम लोग, हमारी डिज़ाइन हम लोग को जूरर्स को एक्सप्लेन करनी पड़ती है, बट वो हमारी डिज़ाइन होती है। बट जब हम क्लाइंट से डील करते हैं तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो फिफ्थ ईयर में हमें होता है डिज़ाइन डेजर्टेशन, यानी कि थीसिस। तो उसमें आपको अपना एक कोई भी फेवरेट टॉपिक जिससे आप बहुत रिलेट करते हैं और आप एक साल उससे बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि कई बार हम ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जो सेंसिटिव टॉपिक होता है बट हम उससे बोर हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। टेक अ टॉपिक विच यू रिलेट टू, विच यू रियली लाइक, उसकी करंट सिचुएशन से रिलेटेबल आपको एक सोल्यूशन निकालना है अपने डिज़ाइन में, कि आप कैसे जो एग्जिस्टिंग चीज़ है आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ नहीं है तो मैं ये चीज़ लाना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने खादी लर्निंग रिसोर्स बनाया था, तो उसमें क्या था कि खादी का कोई लर्निंग स्कूल नहीं है हमारे इंडिया में, और जो है भी वहाँ पे ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी कि हम एक ऐसा स्कूल डिज़ाइन करें जहाँ पे हम लोग अब मैं आपको ये सब चीज़ें बताने नहीं चाहती, मतलब ये सब मैं बाद में बता सकती हूँ, बट ये ऐसी चीज़ें आप ऐसे टॉपिक्स को ले सकते हैं जो एड्रेस नहीं किए गए हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, तो अब हम बात करेंगे लर्निंग्स ऑफ आर्किटेक्चर, जो मैंने 5 साल में जिस्ट में मैं आपको बताऊँगी। तो पहली लर्निंग ये है कि आपको अपने काम को मैनेज करना आना चाहिए। यू हैव, बिकॉज ऐसा नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट, यू हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे काम करना है, हाउ यू नीड टू वर्क। ओके, एक और चीज़ कि स्ट्रेस बहुत होता है गाइस, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं होता, बट यू शुड नो कि आप उसे हैंडल कैसे कर सकते हो। यू कैन नॉट से कि अब नहीं होगा, नो, यू हैव टू डू इट, तो वैसा आपको अपनी एक थॉट रखनी चाहिए। सो सेकेंड पॉइंट, सॉफ्टवेयर्स। बहुत ज़रूरी है कि आप एक आर्किटेक्चरल स्टूडेंट होकर आपको सॉफ्टवेयर्स जानना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑटोकैड। सेकेंड मॉडलिंग, जैसे कि रेविट, बट रेविट एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर भी है। फिर आपको 3D मैक्स पता होना चाहिए फॉर गुड रेंडरिंग, देन वीरे एंड लूमियन भी पता। तो दीज आर बेसिक वंस जो आपको पता होने चाहिए। एंड गाइज, इन अर्ली स्टेजेस अगर आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ईयर के टाइम में अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, बिलीव मी 5th ईयर में बहुत हेल्प होती है। नाउ थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप लोग डिज़ाइनिंग के प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, सिर्फ उस टाइम पे मत सोचिए। इवन व्हेन यू आर सिटिंग स्पेयर, ट्राई स्केचिंग आउट आइडियाज़, ट्राई सर्चिंग ऑन पिंटरेस्ट और मे बी गूगल। तो अगर आपको कोई भी ऐसा आइडिया लगता है जो आप अपने डिज़ाइन में डालना चाहते हैं, तो आप उसे स्केचिंग के थ्रू अलग वे में भी कर सकते हैं। तो स्केचिंग बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, आपको अपने कंस्ट्रक्शन नॉलेज पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत, क्योंकि फर्स्ट 3 इयर्स में मुझे भी जैसे बहुत कुछ नहीं पता था, बट इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने बहुत कुछ जाके सीखा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग्स हम बनाते हैं वो वर्कर्स को समझ में आनी चाहिए, जो हमारे लिए काम करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एड्रेस करें और अपनी ड्राइंग्स उस वे से बनाएं कि सिर्फ हमें नहीं, कोई भी लेमैन हो उसे भी समझ में आना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन नॉलेज और अपनी ड्राइंग्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट, जो मेरा पर्सनली, जो मैंने शायद ही किया होगा प्रैक्टिस, बट फिर भी मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, हम लोग को कॉलेज में बहुत असाइनमेंट्स मिलते थे, राइटिंग असाइनमेंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। गाइस, प्लीज़ ट्राई करिए कि आप कॉलेज में ही वो करें, क्योंकि आपको अपना मेजॉरिटी टाइम जो है डिज़ाइनिंग को देना पड़ता है। तो ट्राई करिए कि आप अपनी डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा इम्प्रूव करें। सिक्स्थ पॉइंट, अपनी रीडिंग हैबिट्स पे वर्क करें। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज आर्किटेक्ट्स हमें इन एंड आउट सिचुएशंस पता होनी चाहिए कैसे उस आर्किटेक्ट ने इस सिचुएशन पर डिज़ाइन किया था। क्योंकि अभी जो हमारे पास टाइम है, तब टाइम बहुत अलग था और बहुत मुश्किल हुआ करता था। कैसे मटेरियल्स, कैसे हमारे यहाँ पे तो एक कॉल लगाए मटेरियल्स आ जाते हैं फिर भी, बट तब के ज़माने में बहुत मुश्किल होता था। सो ये चीज़ भी पता होना चाहिए। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। कोई भी बुक आप अपनी लाइब्रेरी से इशू करिए, टेक इट होम विद इन अ वीक्स टाइम, पढ़िए। वीक में कभी भी आप ट्रैवल करते समय पढ़ सकते हैं, बट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, एंड आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर आपको और कोई भी चीज़ जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एड्रेस करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अगला वीडियो में मोस्टली डूडल बनाने वाली हूँ, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।